फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। फाइनली यूपीटीयू, जैसे कि आपको बताइएगा कि यूपी के लिए स्पेशली जो काउंसलिंग होती है, राइट, एकेटीयू से जो एफिलेटेड है उनके लिए यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लास्ट ईयर जेई मेन के आधार पर हुआ था, बहुत सारा कहीं ना कहीं रायता फैला हुआ था। आपको भी पता है, एक बार रिजल्ट आया, दो बार आया, तीन बार आया। अब उसी की काउंसलिंग हम आपको बताएंगे। आई एम सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज इन माय हैंड देयर इज ए फ्रैक्चर आल्सो, और इसी वजह से मैं गायब था। लेकिन अगर हम बात करें टीएफडब्ल्यू, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि टीएफडब्ल्यू भैया क्या है, तो अभी मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, जस्ट बैठ के बता रहा हूं। तो देखो, टीएफडब्ल्यू क्या होता है? ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम। ये यूपी का ही नहीं, आप कहीं का भी देखोगे टीएफडब्ल्यू, राइट। तो टीएफडब्ल्यू का मतलब ही होता है कि जैसे आपने एक बिल्डरशिप में भी देखा होगा, राइट, मकान बनते हैं तो बिल्डर को ये क्लियर बता दिया जाता है कि ये ईडब्ल्यूएस या उसके मकान है, कौन से मकान है जो इकोनॉमिकल बीकर क्लास से आते हैं, उनके लिए आपको इतना 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 परसेंट देना है। अगर आप कॉलोनी काट रहे हो तो हर कॉलोनी में आपको इस तरीके के मकान मिल जाएंगे। एक नियम सा बना दिया गया है, राइट। नियम क्यों बनाया है कि भैया अगर आप एक XYZ मल्टी या कॉलोनी या जो भी बना रहे हो, वहां पर रहने का XYZ सभी को हक है। तो बहुत सारी चीजें उसमें कंट्रोवर्सी भी हुई थी। फाइनली एक रूल आया कि यहां पर आप इनके लिए भी फ्लैट बना रहे हो तो फ्लैट देंगे, कुछ फ्लैट रखेंगे, कॉलोनी बना रहे हो तो वहां पर डुप्लेक्स रखेंगे। सेम कंसेप्ट यहां पर आप इसको समझिए कि ये एजुकेशन में भी है, राइट, कि गरीब का बच्चा भी यहां पर पढ़ सके, तो उसी को हम बोलते हैं टीएफडब्ल्यू। टीएफडब्ल्यू और ईडब्ल्यूएस दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिकल बीकर क्लासेस, राइट। तो यहां पर ये क्या है कि इकोनॉमिकल बीकर क्लासेस में आपको रिजर्वेशन मिल जाता है कि आप वहां पर अगर इकोनॉमिकल बीकर क्लासेस है तो आपको वहां पर रिजर्वेशन मिल रहा है उस कॉलेजेस में, जैसे एससी को, एसटी को, ओबीसी की। तो ये कैटेगरी बेनिफिट है, राइट। क्या है? कैटेगरी बेनिफिट है। लेकिन ये जो है ना टीएफडब्ल्यू, ये ट्यूशन फीस में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल रहा है। जो ट्यूशन फीस होती है वो माफ हो जाती है आपकी। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसमें ट्यूशन फीस माफ हो रही है, राइट। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक अलग चीज है, इसमें एक अलग चीज। जब इसमें ट्यूशन फीस ही माफ हो जाती है आपकी, ट्यूशन फीस आप कितनी भी हो, 70,000 हो, 80,000 हो, 90,000 हो, तो बेसिकली उसी का एक बताया गया है। फॉर इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट देयर इज फीस वेवर स्कीम इज यूपी गवर्नमेंट, राइट, नॉट एग्जैक्टली द यूपी गवर्नमेंट, और बाकी गवर्नमेंट द्वारा भी चलाई जा रही है, अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट हुज फैमिली इनकम इज बिलो देन 6 लाख पर ईयर will come under the tuition fees waiver scheme. Every college have additional 5% कोटा। देखिए क्लियरली मेंशन है, 5% जो कोटा है हर कॉलेज के पास होगा। अगर सपोज अगर हम मानते हैं यहाँ पर 100 सीट्स है किसी कॉलेज में, किसी ब्रांच पे, तो अगर उस 100 सीटें पे आप ये समझिए कि 5 सीटें रिजर्व होंगी जो सिर्फ और सिर्फ फ्री में बच्चों को मिलेंगी या पढ़ाई जाएंगी। अब जाहिर सी बात है, जब फ्री की सीट होगी तो कट ऑफ भी हाई साई गिरेगा। हर बंदा, हर बच्चा चाहेगा कि हमें फ्री की मिल जाए, लेकिन कौन चाहेगा? जिसकी 6 लाख से कम की इनकम हो। देयर इज नो मैटर अब आपके पास करोड़ों की, अरबों की संपत्ति हो नहीं हो, लेकिन आपका इनकम सर्टिफिकेट देखा जाएगा। इस केस में क्या देखा जाएगा? इनकम सर्टिफिकेट। अगर इनकम सर्टिफिकेट आपका वहां पर कम है, राइट, 6 लाख से कम से, यू कैन कहीं ना कहीं एलिजिबल हो फॉर दैट। एंड उसके लिए फिर जाहिर सी बात है, जब यहां पर 50 लोग, 100 लोग एलिजिबल होंगे 5 सीटों के लिए, तो जिन 100 में से जिनके अच्छे नंबर हैं, 5 टॉप 5 लोगों को ही मिलेगा ना भाई। 100 के 100 अप्लाई कर रहे हैं, तो उनमें से जिनके 5 सबसे अच्छे नंबर हैं उनको कहीं ना कहीं ये चीज बेनिफिट मिलेगा। तो अब इसका हम बैकग्राउंड भी बताते हैं। एज पर AICT नोटिफिकेशन, फीस वेवर सीट फॉर इकोनॉमिकल बीकर कैंडिडेट आल्सो अवेलेबल इन बीटेक एंड बी आर्किटेक्चर, बी फार्मा, मतलब होटल मैनेजमेंट, सब में है, इन ऑल इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड टू यूपीटीयू लखनऊ। और ये सभी कॉलेजेस में होगा जो कि यूपीटीयू लखनऊ से हुए। लेकिन ये किसने दिया है नोटिफिकेशन? AICT। तो इंडिया के ज्यादातर कॉलेजेस ये इसी से, तो सभी को इसका रूल मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? तो इसीलिए हर स्टेट में, नॉट एग्जैक्टली यूपी, राइट, बस गवर्नमेंट वहां थोड़ा बहुत ये चेंजेस कर सकती है, भैया इतना होना चाहिए, किसी में 8 लाख, किसी में 6 लाख, एंड एवरीवन हैव टू गिव द 5% कोटा फॉर दोस क्लासेस, राइट। क्लियर है? यहां पर द फीस वेवर सीट विल बी द लिमिटेड मैक्सिमम ऑफ 5% अप्रूव्ड इनटेक इन द कोर्स। जितना भी इंटेक्ट होगा, इकोनॉमिकल बीकर स्टूडेंट मस्ट सबमिट सर्टिफिकेट नंबर 12 इनकम सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो एक जो मैं बात बता रहा था वही चीज है कि आपको वेरीफाई किस पे किया जाएगा? सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट पे,
राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट द TFW राउंड. बाकी UPTU की काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए बने रहना है हमारे साथ और देखते रहना है. और इस ऐप को, जी हाँ, ये वाले को डाउनलोड करके भी आप प्रेडिक्टर देख सकते हो, मतलब कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज हाँ मिलेगा. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.